नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात क्यों करते हैं? आप लोग को क्या लगता है? वो बेवकूफ़ हैं? पैसे की बर्बाद करते हैं? क्या पॉलिसी हो सकती है? क्या हिडन एजेंडा हो सकता है? दरअसल मन की बात को सुनिएगा, वो ठीक वैसे ही है जैसे किसानों का आंदोलन था तो चुनाव आयोग से चुनाव की घोषणा करवा दो, दीपिका पादुकोण को एनसीबी की नोटिस दिलवा दो, श्रद्धा कपूर खबर चलवा दो, कंगना रनौत चलवा दो। तो प्रधानमंत्री जो मन की बात करते हैं वो इसलिए करते हैं, जैसी देखते हैं कि देश में उनके खिलाफ कोई माहौल बन रहा है, कोई गुस्सा बन रहा है, वो मन की बात करते हैं। और मन की बात क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन है। वो एक कहानी लेकर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं है, हमने किसी साधु संत को चुन लिया है जो अंगूठा पास हो और दिन भर दुनिया भर की प्रवचन देता रहता हो, काम क्रोध लोभ मोह पाप से दूर रहें, और ये बोलने के वो लाखों रुपए लेता हो। एक प्रधानमंत्री जो खुद लुटियन जोन में रहता है, जो दुनिया के तमाम सुविधाएं उठाता है, जिसके पास अमेरिका के राष्ट्रपति के जैसा विमान है, जो लैंड रोवर से चलता है, जिसके रोज के खर्चे लाखों में हैं, जो रोज शानदार कपड़े बदलता है, जिसकी अपनी जिंदगी, जिसकी अपनी उपलब्धि कुछ नहीं है, जिसने अपनी जिंदगी में कोई पढ़ाई नहीं की, कोई अचीवमेंट नहीं किया, वो एक संगठन से जुड़ा रहा और एक चुनाव नहीं जीता और सीधे मुख्यमंत्री बनता है, और उसके बाद सांप्रदायिक दंगा कराकर, हिंदू मुस्लिम कराकर प्रधानमंत्री बनता है मीडिया मैनेजमेंट के बल पर। तो मोदी जी को ये बात पता है कि जिंदगी में उन्होंने जो भी अचीव किया है उसकी दो वजह हैं, एक मीडिया मैनेजमेंट है और दूसरा कॉरपोरेट है, बिजनेसमैन पर कब्जा है। वो खुद कहानी सुनाते हैं कैसे नैनो जब पश्चिम बंगाल से डिस्प्लेस हुआ तो उन्होंने 1 रुपए में जमीन दे दी। तो प्रधानमंत्री मोदी को इवेंट मैनेजमेंट, अरुण शौरी जो इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर थे, अब तो आज उनका निधन हो गया, जसवंत सिंह का, तो ये सब कुछ मीडिया मैनेजमेंट है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जब लोगों से बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो कोई सवाल पूछ लेगा कि बीजेपी और पीडीपी की सरकार में 10 लाख करोड़ का गड़बड़ झाला हुआ, ये सीएजी की रिपोर्ट है, वो क्या जवाब देंगे? तो वो उससे बचना चाहते हैं। लोग पूछ लेगा आपने जीएसटी का भी महिमा मंडन किया था, क्या हुआ? कोई पूछ लेगा कि राज्यसभा में आपके बहुमत नहीं थे, आपने बिल वोटिंग क्यों नहीं कराई? कोई पूछ लेगा कि नोटबंदी से क्या स्थिति है? कोई पूछ लेगा कोरोना लॉकडाउन आपने कहा था 21 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इन सब सवालों से बचने के लिए वो आपको इमोशनली फूल और ब्लैकमेल करते हैं। और उनको पता है इस देश में 90% जो लोग हैं वो सवाल पूछना नहीं जानते हैं, क्योंकि उनको सवाल पूछने लायक बताया ही नहीं गया है। जब तक आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आप सवाल कैसे पूछेंगे? और प्रधानमंत्री मोदी जी को पढ़ाई लिखाई से बहुत सख्त नफरत है, एलर्जी है। गुजरात में उन्होंने पढ़ाई लिखाई को एकदम गड्ढे में डाल रखा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के गांधीनगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हार्दिक पटेल की जब दोस्ती हुई और जब आरक्षण का आंदोलन चला, तब उन्होंने कहा कि लोगों को आईआईटी नहीं आईटीआई कराओ, लोगों को पीएचडी नहीं करने दो, उनको पकौड़ा तलवाओ। न पढ़ेगा लोग, न उनसे सवाल पूछेगा। वो खुद जैसा लोगों को बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो मन की बात करते हैं, मुद्दे को आज उन्होंने ऐसा भगत सिंह के कुर्बानी की बात कही, उसका 1% भी वो मानने वाले हैं क्या? आज उन्होंने कई किसानों की सफलता की कहानी बताई। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप इक्का दुक्का जो कहानी लेके आते हैं, आपको अंदाजा है इकोनॉमी कहाँ चली गई है? आपको अंदाजा है लोगों की कितनी मुश्किलें बढ़ गई? आपको अंदाजा है लोग सुसाइड कर रहे हैं? जितने एग्जाम्पल दिए हैं उतने तो एक परिवार में लोग सुसाइड कर रहे हैं। जयपुर में एक परिवार के 4 लोगों ने सुसाइड कर लिया। रोज कोरोना से 1200 लोगों की मौत हो रही है। आपने एक अस्पताल नहीं बनाया पिछले 6 महीने में। आपने पीएम केयर्स फंड का हिसाब नहीं दिया है कि वेंटिलेटर आप 50,000 खरीदने वाले थे, वो कहां चला गया? तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया के जरिए, मैं बार बार आप लोग को कह रहा हूं कि मीडिया क्या करती है, जो आपका मुद्दा है, जो गरीब का मुद्दा है, जो भूख का मुद्दा है, जो लाचारी बेबसी स्कूल अस्पताल का मुद्दा है, उस पर जब आप आंदोलन भी करते हैं तो कोई बात ही नहीं करता है। अब वो दिखाता नहीं है, लेकिन वो प्रधानमंत्री का वर्जन आपको दिखाता है और अपने माध्यम से, टेलीविजन अखबार और के माध्यम से आपके दिमाग में वो डालता है। नतीजा क्या होता है कि आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, गुडी गुडी है, क्योंकि सवाल जवाब है ही नहीं। जैसे अभी संदीप चौधरी एक एंकर है न्यूज 24 का, उसने सवाल पूछा शाहनवाज हुसैन से, शाहनवाज हुसैन की चोरी पकड़ी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे हैं नहीं,
कोई डेटा है नहीं। उनको पूरा भाषण उसन, जैसे कल यूनाइटेड नेशन में जो उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने एक पूरी लॉबी खड़ी कर रखी है, जो उनको राम रहीम जो लिख के देता है वो उसको बोलते हैं। उनका अपना कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, उनकी अपनी कोई नॉलेज नहीं, उनका अपना कोई अध्ययन है। उनको अनुभव है सिर्फ घूमने फिरने का, उनको अनुभव है सिर्फ सांप्रदायिकता का, उनको बाकी कोई अनुभव नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनको। इसलिए वो जवाब में फंस जाएंगे, इकोनॉमी में फंस जाएंगे, फॉरेन पॉलिसीज पर फंस जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की एक टीम है जो उनको जो कहती है वो बोलते हैं। इसलिए वो 2 वे कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, 1 वे कम्युनिकेशन करते हैं। हम आएंगे, अपनी बात बोल देंगे और हम चले जाएंगे। और ये जानबूझकर किया जाता है, ये प्लानिंग है कि जब भी अभी पूरे देश में किसानों का मुद्दा चल रहा है, किसान सड़कों पर नाराज है, तो उन्होंने बाकी लोग जो उनके अपने वोटर्स हैं या बाकी लोग हैं उनको समझाने के लिए सारी कहानी तैयार कर दी। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत तो सरकार क्यों चल रही है, जब अस्पताल भी हम ही अपने खर्चे से जाना है, जब स्कूल भी हमें अपने खर्चे से चलाना है, तो सर आप भी आत्मनिर्भर हो जाइए ना। आप कल से ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, या जो भी काम आपको सूट करता हो, आप जो भी काम करने में मास्टर हो वो काम कीजिए, अपना पेट पालिए। आपको क्या जरूरत है सरकारी प्रधानमंत्री बने रहने की और तनख्वाह लेने की? मतलब एक प्रधानमंत्री के तौर पे आपकी कोई जिम्मेदारी तो है ना, कुछ अच्छा करेंगे। इसरो जो है वो लॉन्च कर रहा था मून पर, तो आप चले गए थे। प्रधानमंत्री के नाते आपको प्रचार मिल रहा है, तो आप पहले आत्मनिर्भर बनिए, अपने मंत्रियों को आत्मनिर्भर बनाइए, अपने सांसद को आत्मनिर्भर बनाइए। सरकार का काम होता है देश में अगर कोई अव्यवस्था है, कोई गड़बड़ी है, तो उसको ठीक करना, कहानी और प्रवचन करना नहीं। लेकिन ये मीडिया के जरिए आपको सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए, आप गरीबी भूल जाएं, आप बेरोजगारी भूल जाएं, आप अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं वो भूल जाएं, आप कोरोना से रोज 1200 लोग की मौत हो रही है, रोज 1 लाख लोग कोरोना के पेशेंट हो रहे हैं। सोचिए, कोरोना का मैं मरीज हूं, मैं पॉजिटिव हूं, 1 महीना लगभग होने वाला है, रोज का कम से कम 1000 रुपए खर्चा है। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, हमारी हैसियत नहीं है हॉस्पिटल जाने की। लेकिन अगर आप घर पर भी हैं तो एक आदमी को रोज 1000 रुपए का खर्चा है। कोरोना में आपको पौष्टिक खाना, फल, गर्म पानी, दूध, तमाम सुविधाएं चाहिए। मतलब 1000 रुपए का रोज का खाना चाहिए। बताइए, हमारे जैसे लाचार बेबस गरीब लोग इस देश में हजारों हैं, वो कहां से लाएंगे, क्या करेंगे? 1 महीना उनका काम बंद हो जाएगा, उनका खर्चा बढ़ जाएगा। अगर हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े तो, अगर होम क्वारंटाइन है तो। सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, सरकार सिर्फ बहाने बना रही है, कहानियां बयां कर रही है। वो अपनी बातों को नहीं, वो नहीं बताते हैं कि आपने राफेल खरीदा, उसने 4 साल हो गए, आपको तकनीक नहीं दिया, उस पर क्या बात होगी? 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी की सरकार में, उस पर आप क्या जवाब देंगे? किसानों के लिए संसद में बिना बहुमत आप बिल पास कर देते हैं, उस पर क्या जवाब देंगे? तो जैसी, खैर ये सवाल पत्रकार पूछेंगे भी नहीं, उन्होंने इतना मैनेज तो कर लिया कि अगर वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे तो नहीं पूछेंगे। लोग उनसे पूछेंगे अमित शाह की तबीयत खराब है, तो आप उस पर क्यों नहीं बताते हैं कि गृह मंत्री अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या दूसरे की जरूरत है? आप क्या कर रहे हैं? पिछला आप बिहार चुनाव है, 1,25,00,000 करोड़ का पैकेज आपने अनाउंस किया था, कितना काम हुआ? चुनाव के समय ही सारे शिलान्यास क्यों होते हैं? तो ये वो तमाम सवाल है। एमएसपी आपने 6 साल में सबसे कम क्यों बढ़ाया है? ये वो तमाम सवाल है जिससे बचने के लिए वो आपको कहानी सुनाते हैं। कहानी ही तो चल रहा है इस देश में, कहानी ही तो चल रहा है, सब कुछ कहानी बयां किया जा रहा है। मतलब समझ नहीं आता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज जो बेरोजगारी है, जो अशिक्षा है, जो लोगों की हत्याएं हो रही है जाति देखकर, जो लोगों की मौत हो रही है, उस पर आप क्यों नहीं बात करते हैं? आपकी जीडीपी गिर गई, उस पर क्यों बात नहीं करते हैं? आप चीन से आपका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, नेपाल से, भूटान से, सारे जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, जो पड़ोसी नाइबर कंट्री है हमारे, उससे हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, उस पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं आप? आपकी सरकार ने, चलिए मान लीजिए मेक इन इंडिया में कितने क्या क्या प्रोडक्शन किया वो बता दीजिए। 6 साल कम समय नहीं होता है प्रधानमंत्री जी। आपने कितनी फैक्ट्रियां ही लगाई, कितने स्कूल कॉलेज खोले, कितने यूनिवर्सिटी खोली, कितने मेडिकल कॉलेजेस बनवाए, यही बता दीजिए। आप कुछ तो कॉन्क्रीट बताइए। कहानी बताने से क्या होगा? फलाना अच्छा कर रहा है, ये ठीक वैसे ही है जैसे आईएएस का एग्जाम होता है ना, एक रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन गया,
अरे सर, एक रिक्शे वाले के बेटा के आईएएस बनने से सारे रिक्शे वाले का भला नहीं होगा। ये सब कहानी सुनाया जा रहा है आपको मुख्य मुद्दों से हटाने का। ठीक कहता है कन्हैया कि किसी बच्चे को भूख लगी हो और वो खाना मांगे और माँ बाप के पास खाना ना हो तो उसको एक थप्पड़ गाल में मार दीजिए, तब वो पेट का भूख भूल के गाल का दर्द सहलाने लगेगा। या उससे भी नहीं हो तो उसको किसी ऊंचे बालकनी पर चढ़ा दीजिए, या किसी चीज पर बैठा दीजिए, वो रोने लगेगा कि मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारे, नीचे उतारे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो भूख भूल जाएगा, वो लगेगा कि हमें नीचे उतरना है। लेकिन जब वो नीचे उतरेगा फिर भूख सताएगी ना उसको। इस देश में बेरोजगारी की क्या समस्या होगी सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लाचार हैं, बेबस। एक प्रधानमंत्री सही एकदम सटीक बैठता है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। नींद कैसे आती है इनको? और कौन लोग हैं इनके आसपास सिफलसार चाटुकार? ये जो मन की बात है ये जानबूझकर किया जाता है ताकि आपको सोचिए, जिस दिन हिटलर ने सुसाइड की, जिस दिन जर्मनी को बर्बाद किया गया, उस दिन के सुबह तक वो कह रहा था जर्मन के लोगों को कि हम हार नहीं सकते हैं, हमारे पास अभी भी एक मास्टर स्ट्रोक है। सर, कोई रेस जीतने के लिए पूरे साल पूरी जिंदगी तैयारी की जाती है, सिर्फ रेस में हिस्सा ले लेने से रेस नहीं जीतते हैं। आपको 6 साल हो गए, आप एक रेस नहीं जीत पाए हैं, आप सिर्फ कहानियां बताते हैं। आप निजी तौर से सफल हो सकते हैं, आप एक गरीब घर में पैदा हुए, बिना पढ़ा लिखा, एक संस्थान के वजह से, आरएसएस की वजह से आप प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। इस दौरान आपने कितने छल प्रपंच किए, रोज झूठ बोलते हैं आप डंडे के जोर पे सरकार चला रहे हैं, डेमोक्रेसी खत्म है, पत्रकार आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है, डरते हैं। या तो लोग जो सवाल पूछते हैं उनको आपने डरा रखा है, कभी सीबीआई छोड़ देते हैं, कभी ईडी छोड़ देते हैं। आपकी निजी सफलता हो सकती है ये, लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पे अब तक 6 साल में आपका आकलन किया जाए तो आपकी सारी योजनाएं सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट रही है, हंगामा रहा है। जीएसटी, सारे कारोबारी बर्बाद हो गए, नोटबंदी, सारे आम लोग बर्बाद हो गए, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। कोरोना में ताली थाली बजवा दिया आपने। सिर्फ ड्रामा करते हैं आप और कुछ नहीं होता। और इसी ड्रामे को भुलाने के लिए ये जो सारे बिल्स आ रहे हैं, किसानों को भरमाने के लिए, असली मुद्दे पर डिस्कशन ना हो, ये मीडिया को रोज कुछ सगुफा छोड़ते हैं, कभी कंगना रनौत, कभी सुशांत सिंह, कभी दीपिका पादुकोण, ताकि ये सब चीजें चलती रहें। इनके मुद्दों से ध्यान हटा रहे, इसलिए मन की बात, और ये जानबूझकर किया जाता है मन की बात, ताकि टीवी अखबार को रोज खबरें मिलती रहे, कभी मोर, कभी मन की बात, कभी स्वच्छता अभियान, मतलब सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए मुद्दों को, असली मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए मन की बात होती है। क्या आपको मन की बात से कोई फायदा लगता है? इससे देश का कोई फायदा है, आम लोगों का कोई फायदा है? क्या भारत को कोई फायदा हो रहा है मन की बात से, या ये सिर्फ मोदी जी का प्रचार है? राजेंद्र सिंह की लाइन है, जो मीडिया आपको दिखा रहा है वो खबर नहीं, दरअसल प्रचार है, जो छुपाई जा रही है वो खबर है। आप लोग की क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।